महावीर की करुणा समग्र भारत धर्म की नींव पर खड़ा है। यह देश हिमालय से निकली गंगा की तरह एक प्रवाह रूप में बहता रहा। रामकृष्ण, महावीर और बुद्ध इस गंगा तट पर बने हुए पवित्र घाट हैं। जिस श्रद्धालु को जो घाट अनुकूल पड़ता है वह उसी घाट से स्वयं को तृप्त कर लेता है। ये घाट भिन्न भिन्न स्थानों और कालों में तो हुए हैं, पर विरोधी नहीं हैं। कोई घाट ये नहीं कहता कि मेरे अलावा अन्य घाट तृप्ति नहीं देते, मेरा जल ही स्वच्छ है। भगवान महावीर भी एक ऐसे घाट हैं जिस पर सदियों से करोड़ों जीवों ने अपनी प्यास बुझाई है। वे प्रभु महावीर करुणा के सागर थे। अहिंसा, दया, अनुकंपा, प्रेम, सहयोग और सेवा का प्रवहमान भाव जब क्रिया रूप धारण कर लेता है तब करुणा बनती है। करुणावतार महावीर का एक प्रसंग है। वे अपनी मां त्रिशला देवी की कुक्षी में पल रहे थे। महावीर के पास एक अचाछुष ज्ञान था जिसे अवधि ज्ञान कहते हैं। उनके पास एक करुणापूर्ण हृदय था। उन्होंने अनुभव किया कि शारीरिक भार बढ़ने से मां को उठने बैठने चलने में असुविधा होती है। मां को असुविधा न हो, इस सोच से उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया। वे निश्चेष्ट हो गए। अब इस निश्चेष्टता से त्रिशला को शारीरिक आराम तो मिला, पर मन व्याकुल हो गया। उन्हें लगा कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया। मातृत्व तो विलक उठा। खाना पीना, स्नान, श्रृंगार सब छूट गए। महावीर ने जब अपने ज्ञान से मां को दुखी देखा, उन्होंने पाया कि मां अपनी जान, अपने सुख से अधिक संतान को महत्व देती है। महावीर ने अपनी चेष्टाएं चालू कर दी। गर्भ की हलचल चालू होते ही त्रिशला का हृदय खिल उठा। महावीर का मन भविष्य को निहारने लगा। मैं संसार की पीड़ा हरने के लिए उद्यत हो रहा हूँ। मैं दीक्षा ले रहा हूँ और मां का हृदय फट रहा है। वह विलाप कर रही है। वह नहीं चाहती कि बेटा उनसे दूर हो जाए। गर्भस्थ महावीर ने स्वयं से पूछा, क्या दीक्षा करुणा विरोधनी है? मातृ हृदय के पारखी महावीर को लगा शायद मेरे प्रसंग में दीक्षा और करुणा साथ साथ नहीं चल पाएगी। दोनों में से किसको प्राथमिकता दूं? उन्होंने निर्णय लिया, पहले करुणा फिर दीक्षा। माता पिता की सेवा का कार्य पूरा होने के बाद दीक्षा ले लूंगा। उनकी सेवा छोड़कर संन्यास नहीं स्वीकार करूंगा। आचार्य हेमचंद जी ने करुणाद्र नेत्रों से निहारते हुए प्रार्थना की है, कृता पराधे अपि जने कृपा मंथरतार्यो ईसत् वास्पार्ध यो भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। अर्थात अपराधी व्यक्ति पर भी करुणा से गीली पलकों वाली प्रभु वीर की आंखें ही संसार का भला कर सकती हैं। हे प्रभु, मेरी आंखों में भी आपकी तरह आंसुओं की दो बूंदें झलक उठे। महावीर जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।